हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड जीपीएससी तैयारी। फ्रेंड्स, आज आईएमपी सेशन में हम सब्जेक्ट देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीएमई, और इसके जो भी चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चन है वो आईएमपी क्वेश्चन हम वन बाय वन देखेंगे। और आपको अगर क्वेश्चन के साथ आंसर की पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन में, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, इसमें हमारा ग्रुप है, उस पर ज्वाइन हो जाइए। और जो हमारा मैसेज है वहाँ पे आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो पेड होगी, ओके, तो आपको मिल जाएगी विथ आंसर। तो ओनली क्वेश्चन के लिए सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है आपका बीएमई में इंट्रोडक्शन, इसमें से आपको ये 4 क्वेश्चन ज़रूर करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मूवर की डेफिनेशन और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो। सेकंड है जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ओपन क्लोज आइसोलेटेड, इसको एक्सप्लेन करना है विथ नीट स्केच। एंड जो प्रॉपर्टीज़ है थर्मोडायनेमिक्स की एक्सटेंसिव इंटेंसिव, ओके, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ में जो दो प्लांक, कैल्विन प्लांक एंड क्लैसियस का स्टेटमेंट है उसका स्टेटमेंट करना है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो वर्क एंड हीट है इसके बीच में जो सिमिलरिटी है और जो डिसिमिलरिटी है इसको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 1 है इसमें से आपको ये प्रिपेयर करना है क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2, इसमें से ओनली ये 3 क्वेश्चन करना है। बहुत कम मार्क्स के चैप्टर पूछे जाएंगे एनर्जी, जिसमें 3 या 4 मार्क्स का एक कोई शॉर्ट नोट होगा, ओजोन डिप्लेक्शन। इसके आगे ग्लोबल वार्मिंग, एंड अगर इससे ज़्यादा पूछे तो एलपीजी और सीएनजी के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, ओके। इसके आगे चैप्टर नंबर 3 की हम बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का जो ये चैप्टर है वो बहुत बेसिक चैप्टर है। इसमें से एक थियरी मस्ट भी और एक एग्जाम्पल मस्ट भी आएगा। तो एक एग्जाम्पल वाले फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले आपको आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस की जो शॉर्ट नोट है वो करना है। थर्ड क्वेश्चन है पॉइजन्स इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन मीन्स फ्रेंड्स पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपको प्रूव करना है जो हमारा एडियाबेटिक लो है। तो ये 3 क्वेश्चन मस्ट भी आपको प्रिपेयर करना है, और इसमें से मस्ट भी कोई एक प्रोसेस का एग्जाम्पल होगा जिसमें पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक का एग्जाम्पल पूछे जाने वाले में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो वो जो एग्जाम्पल है वो 2 प्रोसेस पे आपको एफर्ट करना है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस या एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल। चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम है, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस नहीं लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम है, ओके। तो इसमें से सबसे पहले आपको ये जो टर्म्स दिया है उसका सभी का डेफिनेशन मस्ट भी 3 डेफिनेशन होगी। ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, वेट स्टीम, डिग्री ऑफ सुपरहीट, सुपरहीटेड स्टीम, इस सभी की डेफिनेशन करनी है। 4 कैलोरीमीटर है, इसमें से 2 आईएमपी है, थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर एंड कंबाइंड कैलोरीमीटर, ये दोनों कैलोरीमीटर आपको करना है। और मस्ट भी एक एग्जाम्पल प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम में से होगा जिसमें एंथैल्पी फाइंड करने के लिए पूछे जाएंगे, या इंटरनल एनर्जी फाइंड करने के लिए पूछे जाएंगे, या वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पूछे जाएंगे, ओके। तो एग्जाम्पल चैप्टर 3 में से होगा, एक चैप्टर 4 में से होगा। इससे आगे हम बात करें चैप्टर नंबर 5 हीट इंजन, टोटल 5 साइकिल, इसमें से 3 साइकिल पे आपको एफर्ट देना है। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल की या एफिशिएंसी पूछे जाएंगे, या इसका कोई भी एक एग्जाम्पल होगा मस्ट भी। एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल भी पूछे जाएंगे, अदरवाइज कार्नोट और रैंकाइन साइकिल का डिफरेंस पूछे जाएंगे, ओके। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टीम बॉयलर। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर का जो डिफरेंस है वो। 2 बॉयलर आपको प्रिपेयर करना है, इसमें से एक वर्टिकल बॉयलर है कोचरन बॉयलर, और एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर है बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। और जो हमारे माउंटिंग एसेसरी है वो सभी शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ओनली सभी का जो फंक्शन है, यहाँ पे मैंने 4 लिखा है लेकिन आपको सभी का फंक्शन एक बार देख लेना है, जिसमें से इम्पोर्टेंट है फ्यूजिबल प्लग, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर एंड सुपर हीटर, ओके। इसका ओनली फंक्शन करना है, नॉट होल शॉर्ट नोट। चैप्टर नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट आईसी इंजन। तो सबसे पहले जो एसआई एंड सीआई पेट्रोल एंड डीजल इंजन का जो डिफरेंस है 7 मार्क्स के लिए, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक का जो डिफरेंस है वो।
और फोर-स्ट्रोक पेट्रोल साइकिल विथ नीट स्केच, आपको पीवी डायग्राम और जो भी सिलेंडर पिस्टन वाली जो प्रोसेस है उसका जो डायग्राम है वो करके आपको एक्सप्लेन करना है। और मस्ट भी एक एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 7 में से होगा। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 7, ये 4 चैप्टर में से ही आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। इसके आगे चैप्टर नंबर 8 पंप, जिसमें पंप का जो क्लासिफिकेशन है वो सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, रेसिप्रोकेटिंग पंप की शॉर्ट नोट, एल चैम्बर की शॉर्ट नोट, एल चैम्बर का फ़ायदा क्या है वो, सेंट्रीफ्यूगल पंप का शॉर्ट नोट और रेसिप्रोकेटिंग पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिफरेंस। फ्रेंड्स, डिफरेंस आए, क्लासिफिकेशन आए, वो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कोई 2 डिफरेंस पूछे जाएंगे, 2 क्लासिफिकेशन होंगे पेपर में, 3-4 डेफिनेशन होगी। चैप्टर नंबर 9 की हम बात करें तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, जो विथ एंड विदाउट क्लियरेंस है कंप्रेसर के लिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए जो वर्क डन है वो आपको फाइंड करना है। इसके आगे जो सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का डिसएडवांटेज है वो लिस्ट करना है, और मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का आपको बेनिफिट एक्सप्लेन करना है विथ नीट स्केच। इसके आगे 4 मार्क्स के लिए डिराइव एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो, और मोस्ट टाइम पे फिर से डिफरेंस आता है। जिस चैप्टर में डिफरेंस हो क्लासिफिकेशन वो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है। रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटोडायनेमिक कंप्रेसर के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 10 की हम बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स के आ सकते हैं, जिसमें वीसीआर, वीएआर और विंडो एसी, स्प्लिट एसी, ये 4 में से कोई एक क्वेश्चन मस्ट भी होगा। अदरवाइज ये 4 डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेशन है, सीओपी एंड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। शॉर्ट नोट ऑन वीसीआर 7 मार्क्स के लिए, शॉर्ट नोट ऑन वीआर 7 मार्क्स के लिए। अगर ये दोनों शॉर्ट नोट नहीं है तो इसका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, और विंडो एसी और स्प्लिट एसी आपको एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 11 कपलिंग, क्लच एंड ब्रेक, सबसे पहले तो तीनों का क्लासिफिकेशन कर देना है 4 मार्क्स के लिए। इसके आगे 2 कपलिंग आईएमपी है, एक फ्लैंज कपलिंग है, दूसरी ऑल टर्म्स कपलिंग है। तो ये 5 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 में से करना है। चैप्टर नंबर 12 में से 2 ही क्वेश्चन करना है। मोशन एंड पावर चैप्टर में से सबसे पहले ये जो 3 ड्राइव है, बेल्ट ड्राइव है, चैन ड्राइव है, गियर ड्राइव है, ये तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो करना है, और जो बेल्ट ड्राइव का क्लासिफिकेशन है डिटेल में आपको विथ नीट स्केच एक्सप्लेन करना है। और चैप्टर नंबर 13 में से जो डेफिनेशन है, डक्टिलिटी, ब्रिटाइल मटेरियल, मेलिएबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, मशीनेबिलिटी, स्ट्रेंथ है, स्टिफनेस है, मेलिएबिलिटी है, वो सभी डेफिनेशन 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। कोई भी 3 डेफिनेशन पूछे जाएंगे इसमें से। तो ये हमारी विदाउट आंसर ओनली क्वेश्चन की पीडीएफ थी। अब आपको अगर विथ आंसर पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो पेड होगी। ओके, चलो, तो ये मैक्सिमम, ये जो वीडियो है मैक्सिमम जो फर्स्ट सेमेस्टर जिसको भी बीएमई सब्जेक्ट है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो बच्चों तक आप शेयर कीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाइए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। फिर से मिलेंगे न्यू आईएमपी सेशन के साथ शॉर्टली। तब तक गुड बाय एंड टेक